माता पिता गुरु नावे माता जीवन में अपनाने की चीज है, जिसको श्री राम ने अपनाकर भगवान की उपाधि प्राप्त किया था। धरती पर सबसे महान तीर्थ कौन है, जिसके बारे में कहा मुद मंगल में संसमागम, जो जग जंगम तीर्थ रह। माता सबरी के आश्रम पर जाकर नवधा भक्त के उपदेश में कहा प्रथम भगत की संतन कर संग। अभी हल्ला बोल हो रहा है, जागा महादेव जगावा महादेव, स्पष्ट शब्दों में निर्णय हो चुका रामचरित मानस में। गुरु बिनु भवनिधि तराई न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु से उबार होने वाला नहीं है। फिर गुरु के बारे में भी लिखा, गुरु कैसा हरई शिष धन शोक न हरई, तो सो गुरु घोर नरक में पड़ई। गुरु महाराज भी नरक में जाएंगे, जो केवल पंडा पुरी खेले हुआ है। खेले दाओ दोनों बोरा डूबेगा चट पत्थर के नाव। इसलिए सजनों, मानव के जीवन में 3 व्यक्ति की आवश्यकता बताई गई रामचरित मानस में। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भयास, तो राज धर्म तन 3 कर हो गए नाश। प्रत्येक मानव के जीवन में एक सच्चे सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है। जो भी राजा हुए हैं अभी भी हैं, राजकार्य चलाने के लिए उसे एक सलाहकार मंत्री की आवश्यकता, सचिव की आवश्यकता पड़ती है। वह मंत्री यदि गड़बड़ हो जाए, उचित सलाह नहीं दे, तो राज का नाश हो जाए। और डॉक्टर व चिकित्सक जो रोगी भावे वैद्य फरमावे, तो रोगी का शरीर नाश हो जाएगा। और गुरु महाराज दक्षिणा के लोभ में शिष्य को उचित धर्म उपदेश नहीं करेंगे, धर्म का नाश हो जाएगा। ये कहाँ की पंक्ति? रामचरित मानस की पंक्ति है। विचार करो। इस सेवा बंगी चरण प्रसादी के बारे में रामचरित मानस में जगह जगह पर चर्चा है। आपने सुना गुरु वशिष्ठ के बारे में, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान कहते हो। गांव घर में लोग भंडारा करते तो एक लेबर या जल लगा के चरण पखरवाते हैं। और श्री राम के दरवाजे पर गुरु महाराज पधारे थे, तो अपने हाथ से सुंदर कठोता में निर्मल जल भरकर गुरु महाराज के चरण पखारे थे, चरण लिया था। विचारो, राम अपने जीवन में जितनी गुरु सेवा की, उसका चौथा हिस्सा भी हम करीबपंथी या अन्य समुदाय के लोग नहीं कर रहे हैं। विचार तो करो। जहां पर लोग चर्चा करते हैं बिना गुरु से काम चल जाएगा, कोई कहते पिंडादान तर्पण से काम चलेगा, तो श्री राम ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जिन्हें भवसागर से पार जाना हो मात्र एक ही उपाय है, कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा। भवसागर से पार करने वाला केवल कौन है? सदगुरु है। बोलिए सरुदेव की। शंकराचार्य का नाम सुने हो, जगत गुरु कहलाए। अभी दोनों आंख से अंधे हैं, लेकिन भीतर से उनके विचार विवेक आंख हैं। पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज जो वैश्य विद्या में पारंगत हैं, बहुत सारी किताबें ग्रंथ को लिख चुके हैं, लेकिन उनकी उपाधि क्या है? जगत गुरु। पूरे विश्व में सदगुरु कौन कहा? बोले बंदी छोड़ कबीर साहब की, तो सदगुरु हैं और जगत गुरु। जगत का गुरु माने इस संसार में आने जाने का कार्य, लेकिन भवसागर से पार करने वाले जगत गुरु नहीं, सदगुरु चाहिए। इसलिए कि आप मोबाइल में यूट्यूब पर यदि राम भद्राचार्य जी महाराज की बात को सुने होंगे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको आंख भी नहीं चाहिए, हमको मनुष्य का सुंदर शरीर चाहिए और सुंदर ब्राह्मण के घर में जन्म चाहिए। अब बताइए, जगत गुरु है ना, तो आवागमन से मुक्ति तो न मिलेगी। और उसी रामचरित मानस में है प्रसंग है, जो जन्मत मरत दुसह दुख सह, जन्म मरण में दुसह दुख होता है। और श्री राम का जजमेंट हुआ, जब बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथन का चैलेंज देकर कहा श्री राम, मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा शरीर मिला तो इसका प्रयोजन उद्देश्य क्या है? तो यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुख पाई।
बहुत लोग तो पुण्य करते हैं स्वर्ग जाने के लिए, श्री राम ने स्वर्ग को भी तुच्छ बताया। जब मानव तन पाने का उद्देश्य विषय भोग नहीं और स्वर्ग जाना भी नहीं है, इनका मात्र एक ही उद्देश्य है, जो न तराये भव सागर नर समाज सफा असुकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाय। जो मानव ऐसा देव दुर्लभ शरीर पाकर अपनी आत्मा को उद्धार नहीं करेंगे तो कलयुग का बहुत बड़ा निंदक मंद बुद्धि वाला और आत्महत्यारा है, उसको आत्महत्या का प्रायश्चित लगेगा। अब तुलना कर लीजिए राम भद्राचार्य का कहना क्या है, श्री राम का जजमेंट क्या हो रहा है, दोनों में एकदम विरोधाभास है। इसलिए जगत गुरु कहलाएंगे, पूरी दुनिया के साथ वेद पुराण को रट लेंगे, लेकिन ये अपरा विद्या है, अपरा। श्री कृष्ण ने भी कहा अर्जुन से, अर्जुन त्रगुण विषया वेदा निस्त्रगुणो भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्सत्वस्थो निर्योग क्षमात्मा। ये 4 वेद 3 गुण का बखान करने अपरा विद्या है। देवर्षि नारद सनत कुमार के सामने में जाकर नतमस्तक हुआ, हम 4 वेद 6 7 18 पुराण 14 विद्या में पारंगत होकर भी चिंता शोक भय में पड़ा हुआ हूँ, मुझे कौन सी विद्या नहीं आ रही है जिसके कारण मैं असंतुष्ट हूँ। और यही प्रसंग रखा अंगिरा ऋषि के सामने में 88,000 जहां पर विद्यार्थी में अध्यात्म विद्या के अभ्यर्थी थे ऋषि महर्षिगण, नैमिषारण्य में बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के बहुत बड़े वाइस प्रिंसिपल, बहुत बड़े प्राचार्य कुलपति थे। कौन? ये सौनक जी। और सौनक जी को चिंता शोक भय जब ग्रसित कर लिया तो नतमस्तक हो गया अपने गुरु अंगिरा ऋषि के पास में जाकर। अब एक बार उठ के हम लोग स्वागत में खड़े हो जाए, वो बोलिए रसूल हजूर को साहेब आगे आगे सबसे आगे आगे वहां तो नहीं कोई बात वहीं पर बोलिए रसूल हजूर को साहेब। जो जहां वहां बैठ जाइए, बैठिए। आइए 200 कार्यकर्ता मिलकर आइए साहब जी का स्वागत कीजिए। आइए शिव कुमार जी कहीं जहां कहीं भी हो आइए बैठिए, सबको बैठ जाए, बैठ जाए, बैठो माता बन, बैठ जाओ, बैठ जाइए। हाँ साहब जी को कहीं दूर जाना है, इस बीच में बहुत प्रेम बहुत आग्रह करके ही साहब जी को यहाँ पर चरण आया है। दाजपट्टी की धरती का ये धन्यवाद है, ये भाग जगह है। तो सज्जनों, तो अंगिरा ऋषि सौनक जी को यही बात कहा, जितनी विद्याएं तू जान रहे हो या अपरा है, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, आत्मा का लाभ नहीं होता है। इसके लिए परा विद्या को जाना पड़ता है। वो परा विद्या किसी शास्त्र वेद पुराण में नहीं है, उस तत्वदर्शी सदगुरु के पास में है, जिसके बारे में श्री कृष्ण भी गीता के 4थे अध्याय के 34वां श्लोक में कहा, तद विधि प्रणिपातेन परिपश्येन सेव्या उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्जुन मेरे भरोसे मत बैठो, जाकर खोज तत्वदर्शी सदगुरु को। जहां सदगुरु तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाएं, उन्हें उन पर समर्पित हो जाओ, असमर्पित होकर उनकी सेवा करो, छल कपट हटा देना। और सेवा करोगे तब तुमको जो जिज्ञासा है, आत्मज्ञान की पिपासा है, आत्मज्ञान का लाभ प्राप्त करेंगे। तो सज्जनों, तो सब जगह का प्रमाण है जहां पर धर्म की चर्चा हुई है, स्पष्ट शब्दों में रामचरितमानस में लिखा है, जिस बात का जिसका पैगाम लेकर सदगुरु कबीर आए, स्पष्ट लिखा है, धर्म न दोसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। ये रामचरितमानस का
जो सबसे बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। प्रमाण दिया सारे शास्त्र पुराणों का। शिव कुमार जी साहब जी के साथ में जो भी अगवा बैरागी महात्मा है उनका भी स्वागत कीजिएगा। तो सज्जनों, साहब कहते हैं वेद पुराण कहा कि झूठा झूठा जो न विचारे। मैं वेद पुराण को झूठा नहीं कहता, झूठा वो आदमी जिस पर विचार नहीं करता है। इसलिए विचार करो। फिर तुलसी बाबा कहते दया धर्म के मूल है। तो सब जगह चर्चा सत धर्म का मूल क्या है? दया। धर्म सबसे बड़ा कौन? अहिंसा। इसलिए तो ऐसी बात नहीं कि हम लोग कहीं का विरोध करते हैं किसी का, लेकिन सच्ची पक्की जो बात है उस पर गहन चिंतन विचार कीजिए। आप राम को ही मानते हो तो अच्छी तरह से मानिए। राम को मानने का मतलब राम के कथन को मानिए, उनके व्यवहार को मानिए, जीवन में उतारिए, तब हुआ मानना, तब हुआ जानना। क्या मनुष्य की जानवर है? बोलिए सददेव को। तो सज्जनों आइए अब विमल जी, विमल श्याम जी है मंचा। श्याम जी आप नाल पर संगत कीजिए। विमल तुम एक भजन गाओ, काशी में पंडित भारी। आइए पूरे अनुराग से गाओ। श्याम जी है कि नहीं? श्याम जी जहां भी आवाज सुन रहे हैं, भजन मंडली के प्रणेता श्याम जी। अच्छा, जब तक आ रहे हैं आइए सुगोना से आए हैं अगवा साहब अवधेश, 5 मिनट में कुछ कहना चाहते हो? आओ अवधेश जी। ज्यादा समय नहीं लेना अवधेश जी, संक्षिप्त में। सदगुरुदेव सुगोना सरकार, इसी मंच पर मंच संचालक हमारे जयपुर दाद हजूर अभी रोसरा आचार्य सत्संग ज्ञान गंगा में बैठे धर्म अनुरागी धर्मशील माता एवं बहनों, भविष्य के प्यारे बच्चों, सभी को चरणारविंद में अवधेश दास सुगोना की तरफ से त्रिपेखन साहेब। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आत्मज्ञानी साधु संत महात्माओं का पदार्पण हुआ, सौभाग्य की बात है। तो आइए मैं भजन से सेवा करते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। गली गली
साधुवाद। आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। सब कुछ पूरी दुनिया के विद्या जान लो, अपने आप को नहीं जानो तो सब कुछ बेकार है। आत्मज्ञान बिना सब शून्य है। इसलिए सज्जनों, आपने भजन में सुना है, अभी बाजू शिव कुमार से मिल लेंगे। आइए अब रुसराचार्य हजूर के साथ में आइए, सूरपानंद जी से भी 10 मिनट कुछ उपदेश सुनेंगे साहब। हेलो, मंगलमय मंगल करना, मंगल रूप